दोस्तों आप देखेंगे कि देव अपनी प्यारी सी वाइफ का फुली सपोर्ट करेगा और मौसी जी को एक बात समझा देगा कि अगर आपको विधि से इज्जत चाहिए तो आपको उसे भी इज्जत देनी होगी। लेकिन इससे पहले की बात बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सत्यवती यहाँ पर विधि को एक बहुत ही प्यारी सी चुनरी उठाएंगे और देव और विधि को उनके रूम में वापस भेज देंगी। तो भाई विधि इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होगी कि देव ने उसका सबके सामने सपोर्ट किया और यहाँ पर हमें देव और विधि की क्यूट केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। विधि देव की 1998 वाली डायरी उठाएगी लेकिन उसे बिना पढ़े ही शेल्फ में रख देगी। तो देव उसे बताएगा कि इस डायरी में कुछ भी खास नहीं है, जो वो डेली रूटीन करता है वही उस डायरी में लिखता है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 पेज खाली हैं क्योंकि उनमें उसके साथ क्या हुआ है उसे कुछ भी याद ही नहीं है। इसमें कुछ भी हो सकता है, उसके साथ कोई बड़ा क्राइम भी हो सकता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। तो विधि देव को तसल्ली देगी कि भले ही उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जितना समय विधि ने देव के साथ बिताया है वो बहुत अच्छे से जानती है कि देव कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। उधर कनिका और योगेश की लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर कनिका योगेश से डिवोर्स मांगने लगेगी। योगेश इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन कनिका उसे चैलेंज कर देगी कि वो उसकी सच्चाई देव को बता देगी। कनिका देव से मिलने के लिए जा रही होगी और देव को कॉल करके बताएगी कि उसके अकाउंट्स में बहुत ही बड़ी गड़बड़ी है और उसे फाइंड आउट करना होगा कि कंपनी में क्या गड़बड़ी चल रही है। वो देव से मिलने जा ही रही होगी, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। विधि जब सुबह उठेगी तो वो देखेगी कि रात भर जाकर देव ने काम किया है। अब क्योंकि विधि भी पहले ऑफिस में रह चुकी है, इसलिए विधि देव को बताएगी कि कंपनी में गड़बड़ियां कहाँ कहाँ पर थी और यहाँ पर दोनों कंक्लूजन में निकलेंगे कि योगेश कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहा है। देव जब योगेश को कॉल करके कनिका के बारे में पूछेगा तो योगेश बताएगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो 3-4 दिन तक ऑफिस नहीं आ पाएगी। देव अभिमन्यु और सत्यवती को एक कमरे में ले जाकर कंपनी की सारी सिचुएशन बताएगा और कहेगा कि 1000 करोड़ का घपला किया जा चुका है। अब इतनी गड़बड़ी तो ऊपर से दिख रही है, लेकिन अगर डेप्थ में जाया जाए तो ये गड़बड़ी बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट में हो सकती है। लेकिन प्रिया के कहने पर मौसी जी इनकी बातें छुप छुप कर सुनने के लिए जाएंगी तो देव उन्हें पकड़ लेगा, लेकिन सत्यवती मौसी जी को समझा देंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही साथ वो इस तरीके से विधि की इंसल्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक समय था जब ये लोग भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड का ही हिस्सा थे। तो भाई मौसी जी नाराज होकर वहाँ से चली जाएंगी और देव यहाँ पर कंक्लूजन निकालेगा कि अब हमें खर्चों पर ध्यान देना होगा। इसलिए वो सत्यवती से घर के खर्चे पर भी निगरानी रखने के लिए कहेगा और अभिमन्यु से प्रिया से इस बारे में डिटेल लेने के लिए कहेगा। लेकिन अभिमन्यु नाराज होकर चला जाएगा कि देव को उस पर भरोसा ही नहीं है। सत्यवती देव से कहेंगे कि अभिमन्यु को पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी देकर उसने बहुत ही बड़ी गलती की है और ये सारी बातें अभिमन्यु छुपकर सुन लेगा। क्विक रिव्यू में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।